अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, इस तरह से ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जो आपको पता होनी चाहिए। ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको एनालिसिस करने में, कोई सा भी एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है या आपको वैसे ही कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपने उसका जो है वो असिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू जो है वो उसको एनालाइज करके आंसर करना है, तो उसमें आपको ये हेल्प आउट करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समेशंस अप्लाई होते हैं जब हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं, रनिंग टाइम एनालिसिस की। अच्छा, ये समेशंस जो हैं ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको हमने ये देखना होता है कि इनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लाइक जैसे आपके पास वैल्यूज़ हैं A1 A2 AN, तो इसको अगर सम अप करना हो तो हम लोग AI, ठीक है, I = 1 to N तक लेके चलते हैं, और अगर N = 0 हो तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। फिर हमारे पास कुछ कॉमन जो है ना वो फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं समेशन के, जिनको हमने देखना होता है। लाइक अगर आपके पास CA है तो C इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो आपकी वेरिएबल टर्म होगी उसके ऊपर समेशन अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं तो समेशन दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स में सीरीज़ आती हैं जो नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस के एल्गोरिदम्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आती है अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ का मतलब ये है कि 1 से लेके n तक ये सीरीज़ चलेगी और इसमें वो जो कंडीशन है ना कि n जो है वो 0 हो सकता है, वो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 और ये इस तरह से ऑन टू n, और अगर अब हम इस पूरे को सम अप करें ना, इस पूरे को सम अप करें तो ये होता है n × n+1/2, ठीक है। और अगर इसका एनालिसिस करें यानी कि इसको मज़ीद सॉल्व आउट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एक्सपोनेंट आता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो n² की टर्म में रिटर्न होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा एक्सपोनेंट आपके पास रिटर्न होगा किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, आप उसको शॉर्टकट के वे पे उसी को कह सकते हैं यही इसकी अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, तो मतलब आप थीटा के अंदर उसको आंसर करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे थीटा के अंदर इसको आंसर किया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक सीरीज़। क्वाड्रेटिक सीरीज़ के अंदर क्या होता है, लाइक जैसे 1 है, या अरिथमेटिक सीरीज़ का स्क्वायर की टर्म में हम लोग जो है वो लिख देते हैं। लाइक जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह से सो ऑन। अब इसको सम अप कैसे किया जाता है, इस पूरे को जब हम हल करते हैं, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा इसे हल कैसे करते हैं, तो आप 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स की बुक है ना उसके क्वेश्चन जो हैं समेशन के वो देखें, वहाँ पे इन सब तमाम सीरीज़ को सम अप करना आपको सिखाया गया है। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व आउट करते हैं समेशन अप्लाई करके तो हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है। इसमें अब देखिए सबसे बिगेस्ट टर्म आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या है, n³। तो यही इसका जो है वो आप लोगों के पास रनिंग टाइम एनालिसिस में रिटर्न होगा। सिमिलरली ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का भी पैटर्न आप लोगों को पता है, 1 + k सो ऑन टू k⁻n। और जब हम इसे करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आता है n+1। तो अगर हम इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू यानी कि i = 1 स्टार्ट हो रहा है और n जो है वो इनमें से कोई सी भी वैल्यू जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, तो हम अगर फ़र्ज़ कर लें कि n है ही 1, तो 1+1 अगर करें तो हम लोग अगर इसको सॉल्व आउट करें इस हिसाब से, तो हमारे पास जो इसको भी फर्दर वैल्यूज़ के साथ, n की वैल्यूज़ के साथ जब हम इसका भी समेशन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो रिटर्न होता है वो हमारे पास n² ही आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसके ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, लाइक वो कहता है कि अगर x इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है तो देन आप लोगों के पास जो रिटर्न टाइम इसका आएगा रनिंग टाइम एनालिसिस वो 1 होगा। लेकिन अगर f जो है वो x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर आप इसका जो है जो रनिंग टाइम एनालिसिस है वो x⁻n की सूरत में जो है वो रिटर्न करेंगे। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें और इस सीरीज़ के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा रिटर्न हो रहा है n²। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हमने इस x को कंसीडर करना है, अगर x लेस देन 1 या ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास कांस्टेंट रिटर्न होगा 1, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फिर आपके पास क्या रिटर्न होगा, x⁻n। इसके बाद आता है हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ में जो है वो n > क्या होता है, 0 होता है। हार्मोनिक जो सीरीज़ होती है ये रिवर्स होती है आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का।
तो इसके अंदर आप 1/i कर देते हो और फिर इस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको पता है ना कि जब फ्रैक्शन आ जाती है तो उसको जो हम सम में डालते हैं तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेशन है वो लॉग ऑफ एन है। तो लॉग ऑफ एन ही, क्योंकि इसका सबसे जो वो एक्सप्रेशन में जो सबसे वेटेड वैल्यू होगी, तो लॉग ऑफ एन ही इसका हमें रनिंग टाइम एनालिसिस में रिटर्न होगा। अच्छा, जिस तरह से ये सीरीज़ के सम अप दे के और आपको उसका एनालिसिस बताया गया है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे असिम्प्टोटिक नोटेशन के टॉपिक को वाइंड अप करते हुए बताना चाह रही हूँ। ये है कि अगर आपके पास 1 आता है तो इसका मतलब है कांस्टेंट टाइम है। अगर लॉग ऑफ एन आता है तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बाइनरी ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर सॉर्टिंग अप्लाई हो रही है जो बाइनरी सर्च अप्लाई कर रही है। इसी तरह से अगर एन आ रहा है आपके पास तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एल्गोरिदम जो है अगर वो एन है तो वो नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको एन लॉग ऑफ एन कहते हैं तो ये बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। अगर हम इसको एन स्क्वायर एन क्यूब कहते हैं तो ये इसका पॉलिनोमियल टाइम है, ठीक है। दीज रनिंग टाइम्स आर एक्सेप्टेबल व्हेन द एक्सपोनेंट्स ऑफ एन इज स्मॉल और एम इज नॉट टू लार्ज, ठीक है। यानी कि 1000 से अगर कम तक एन आता है आपके पास तो आप उसको एक्सेप्टेबल कहेंगे, अदरवाइज अगर इससे एक्सीड कर जाता है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे अब उन्होंने एक एग्जांपल आपको इस तरह से 2n, पहले तो उन्होंने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया ना 2 और 3, अब यहाँ पे एन लगाया हुआ है। तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम है, एक्सेप्टेबल है अगर आपके पास n स्मॉल है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 50 है, ठीक है। इसी तरह से n नॉट या n रेज टू पावर n एक्सेप्टेबल इसी तरह से एन नॉट या एन रेज टू पावर एन ये जो है ये भी एक्सेप्टेबल हैं उन वैल्यूज़ के लिए जो छोटे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप लोगों के ज़हन में होने चाहिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन तमाम चीज़ों के हवाले से।